आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं छोटे बच्चों के वस्त्र कैसे होने चाहिए। हम वस्त्र संबंधी कई तरह की गलत धारणाएं अपने दिमाग में बैठा ली हैं और वही बच्चों के प्रति भी लागू करते हैं। क्या गलतियां होती हैं और किन बातों का ध्यान करें, इस विषय पर हम बात करेंगे। किताब का नाम है निरोग जीवन के महत्वपूर्ण सूत्र, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। बच्चों के वस्त्रों के संबंध में तो हम इतनी भयंकर भूल कर रहे हैं कि जिसका कोई ठिकाना ही नहीं है। जन्म से ही बेचारे बच्चों को भारी गर्म कपड़े पहना दिया जाते हैं ताकि हवा न लगे। कपड़े पहनकर ही हम संतुष्टि नहीं होते, बल्कि अबोध बच्चों को कपड़े से इतना ढक भी देते हैं कि वे अंदर ही अंदर घुटन महसूस करते हैं और रोते चिल्लाते भी हैं। इस प्रकार हम अपने हाथों से अपने बच्चों का स्वास्थ्य व जीवन प्रतिक्षण नष्ट कर देते हैं। जितना अधिक बच्चों को कपड़ों से ढका जाएगा, उतना ही अधिक कमजोर और वह बच्चा बीमार होगा। बच्चे वस्त्रों का विरोध करते हैं। और माता पिता बलपूर्वक उनको पहनाते हैं। कई बार यह देखने को भी मिलता है कि ठंड के मौसम में बच्चे कुछ कपड़े निकाल देते हैं या गर्म के मौसम में बच्चे मोटे कपड़ों से मना करते हैं, लेकिन माँ पिता उसको डांट डपट करके पहनाते हैं। इसीलिए बच्चे बूढ़ों की अपेक्षा वे अधिक देर नंगे रह सकते हैं। समझिएगा, वास्तव में बच्चों में स्वाभाविक गर्मी अधिक होती है। इसलिए बड़े बूढ़ों की अपेक्षा वे अधिक देर तक बिना कपड़ों के रह सकते हैं। बहुधा यह देखा भी गया है कि बच्चे अवसर पाते ही अपने सारे वस्त्र उतार कर फेंक देते हैं। उनका अंतःकरण उन्हें ऐसा ही करने की आज्ञा देता है और यही वजह होती है कि बच्चे थोड़े से बड़े होते ही उन कपड़ों को उतार कर फेंक देते हैं या फिर बार बार निकालने की जिद करते हैं। कपड़ों को उतार करके बच्चे बड़ा प्रसन्न होते हैं, मानो उनके सिर से कोई बोझ सा हट गया हो। जब जरूरत हो तो भी बच्चों को हल्के कपड़े ही पहनाने चाहिए। जब तक बच्चे 5 वर्ष के न हो, उनको यथासंभव अधिक समय तक बिना कपड़ों के ही रखना चाहिए। फिर आप देखेंगे कि वे कैसे प्रसन्नचित्त, निरोग व बलवान होते दिखाई पड़ेंगे। मगर आज माताएं बच्चों को सिर से पांव तक इस प्रकार ढक देती हैं कि बदन का कोई भी हिस्सा खुला ना रहे। सिर पर टोपा या टोपी होती है, गले में गुलबंद, बनियान, कमीज, कोट, बदन एक के बाद एक कई कपड़े पहना देते हैं। फिर पैंट, जूते, मोजे भी साल भर की आयु में ही इतना पहना दिया जाता है। इस प्रकार अनावश्यक वस्त्रों से सदा ढके दबे रहने वाला बच्चे कभी पूर्ण स्वस्थ और शक्तिशाली नहीं बन सकते हैं। यह एक सुनिश्चित तथ्य है कि अभ्यास में बहुत बड़ी शक्ति है। हम अभ्यास करते करते ऐसे कामों को पूरा करके दिखा सकते हैं जो सामान्यतः असंभव समझे जाते हैं। जिस प्रकार कमजोर आदमी बालक स्वास्थ्य के नियमों का पालन करके और व्यायाम की मात्रा बढ़ाकर बहुत बल और सुदृढ़ स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकते हैं, उसी प्रकार यदि उनको छुई मुई के पौधों की तरह सदा ढक दबा कर रखा जाए और प्रकृति के सामान्य परिवर्तनों से भी बचाया जाए, तो वे आगामी जीवन में उनका सशक्त और कर्मठ होना किसी प्रकार भी संभव नहीं हो सकता है। ऐसे बालक जरा जरा सी सर्दी गर्मी के असर से बीमार होते रहते हैं। उनको सदा खांसी, सर्दी और निमोनिया बना ही रहता है।
ऐसे ही बालकों को शीघ्र लू लग जाती है और बार बार ज्वर आदि आक्रमण होता रहता है। अगर उसको छोटी अवस्था से ही विधि पूर्वक प्रकृति के सहचर में रखकर वस्त्रों का कम उपयोग किया जाता तो वे क्रमशः सहनशील बन जाते और आगे चलकर निरोग जीवन संघर्ष में अधिक समर्थ और सफल सिद्ध हो सकते। इसका यह भी आशा नहीं है कि 2-4 महीने के बच्चों को लापरवाही से रखा जाए और कठोर शीत अथवा गर्मी से उनकी रक्षा ना की जाए, पर सामान्य मौसम में उनको आवश्यक मामूली कपड़ा पहनाकर या कुछ कम कपड़े रख कर ही खुले वातावरण में खेलने कूदने का अवसर दिया जाए, जिससे उनकी शारीरिक शक्तियों का एक उचित ढंग से विकास होना संभव हो सके। उम्मीद करता हूँ कि छोटे बच्चों के वस्त्र कैसे हो, हमें क्या क्या गलती होती है तो उनका ध्यान रखें, बच्चा हमारा स्वस्थ मजबूत तंदुरुस्त होगा। छोटे बच्चे की जैसे इसमें बताया गया है कि जिस प्रकार निरंतर अभ्यास से आप कुछ भी प्राप्त करने की क्षमता पा लेते हैं, उसी प्रकार से जब बच्चा छोटा है तो उसको माँ प्रकृति के महत्व को बताते हुए ठंड गर्म के मौसम को उचित अनावश्यक दबाव नहीं देना चाहिए कि बहुत ठंडी है बच्चों का आपने फ्रिज छोड़ दिया। अपनी समझदारी दिखाते हुए कम कपड़ों के साथ बच्चों को प्रकृति के साथ खुलने का मौका दें, तो इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि वह शरीर से, मन से, मस्तिष्क से प्रखर, ओजस्वी और तेजस्वी बनेगा और समाज का अच्छा कार्य करने वाले बनेगा। छोटे बच्चों के वस्त्र कैसे हो, आप सबको यह विषय अच्छा लगा होगा। आप सभी को हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार और प्यार।